हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, जो सबसे बड़ा एक मिथ है जो बच्चों के मन में बिठाया जाता है और आप उसे कहीं ना कहीं सही भी मानते हैं, वो क्या है और उस मिथ से आप कैसे बाहर आ सकते हैं ताकि जो सिलेक्शन का जो समय है आपका, जो कई बार खिंच जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसे आप कम कर सकते हैं, मतलब जल्दी सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसी मिथ के बारे में आज हम बात करेंगे। शुरुआत की बातें सुन करके ही सिर्फ मत जाइए, पूरी बात समझ के जाइएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये मिथ क्या है? तो सबसे बड़ा जो मिथ पूरे सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, मतलब नंबर ऑफ़ आवर्स में, कि आप 15 घंटे 16 घंटे ऐसे पढ़िए और आप कम से कम सोइए, मतलब 3 घंटे 4 घंटे। कई लोग ज़्यादा फ्लेक्स करते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही जो है सोता हूँ, या कई बार ऐसे कुछ लोगों के इंटरव्यू देखने को मिलते हैं कि 3 घंटे सोए थे और बहुत पढ़ाई करी थी। अब ये जो पूरा सिनेरियो गलत नहीं है कि 3 घंटे 4 घंटे सोने का, लेकिन इसको आप सही से समझिए। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं या 15 घंटे समझ लीजिए, तो नंबर ऑफ़ आवर से जब आप पढ़ाई करते हैं तो वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। आप क्वांटिटी की तरफ जाते हैं बजाय कि क्वालिटी ऑफ स्टडी, मतलब कि आप पढ़े जा रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे तो आप 20 घंटे क्या 24 घंटे पढ़ते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात कि अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देंगे तो सारी पढ़ाई तो दिमाग से ही है। मतलब ये है कहने का कि आप 3-4 घंटे पढ़ के ये सोचें कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा और 6 महीने में सिलेक्शन ले लूँगा, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। क्यों? अगर आप पढ़ेंगे 10 घंटे 15 घंटे और उसके बाद बाकी के भी काम होते हैं, 3-4 घंटे सोएंगे, तो जो पढ़ा है वो कभी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। अगले दिन आप उठेंगे तो जो आप पढ़ेंगे, होता क्या है कि आप एक लाइन पढ़ेंगे, समझ में नहीं आएगी, आपको दोबारा पढ़नी पड़ती है। आप क्वांट का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ डालेंगे और समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपसे क्या पूछना चाह रहा है। फिर से आपको रिपीट पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कि आपके एक ही क्वेश्चन पढ़ के समझ के करने का जो समय है वो बढ़ता जा रहा है, और इस वजह से आपको ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ रहा है सेम कंटेंट। वहीं पे अगर आप अपनी जो नींद है उसको ऑप्टिमल कर लें, अब ये नींद का जो क्राइटेरिया है, जैसे 6 घंटे कम से कम सोएं, 7 घंटे सोएं। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि सर आपने कह दिया तो हम ना 15 घंटे सोने लगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। आप जो ऑप्टिमल एक नींद का क्राइटेरिया है कि 6 से 7 घंटे आप सोइए, होगा क्या? आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश रहेगा, आप चीज़ों को एक बार पढ़ के समझ पाएंगे और जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है आपकी बढ़ जाएगी। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ स्टडी बढ़ जाएगी, मतलब आप चीज़ों में प्रोग्रेस होते हुए अपने आप को देखेंगे। वरना अगर आप कम सोएंगे, अपने आप को थका के रखेंगे दिमागी रूप से, और आप सोचेंगे कि अब कोई बात नहीं, मैं 15 घंटे पढ़ लेता हूँ, पढ़ तो लेंगे 15 घंटे फिर भी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो पाएगी और उसके साथ साथ आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। आप एक ही लेवल पे अटके रह जाएंगे। आप सोचेंगे मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है, मैं एक ही तरह के लेवल के क्वेश्चन में अटका पड़ा हूँ, उससे ऊपर वाले क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहे। रीज़न ये है कि भाई दिमाग से ही सब कुछ हो रहा है और दिमाग को ही आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि इससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। तो बेस्ट सिनेरियो ये है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके चलिए, किसी भी चीज़ में अति मत कर दीजिए। अब आप अगर पढ़ रहे हैं, पहली बात तो 15 घंटे कोई पढ़ पाता नहीं है, वो 15 घंटे केवल घड़ी के हिसाब से देखते हैं, उसके बीच मोबाइल चलता है, बातें होती हैं, इधर उधर की चीज़ें होती हैं। मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप फोकस होकर के पढ़ें, मोबाइल से दूर रहें, 7-8 घंटे भी पढ़ लें अगर, तो आपके लिए जो सिलेक्शन का जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा। अपने आप को 6 से 7 घंटे की नींद दें, थोड़ा बीच में एक्सरसाइज या फिर मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें। उससे आपका मेडिटेशन करने से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा, फोकस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। वरना होता है ना कि आप बैठे रहेंगे, 2 मिनट में ही चेक करने लगते हैं, अच्छा मोबाइल में देखें कुछ आया है क्या, या एक लाइन 2 लाइन पढ़ी नहीं, उसका तुरंत मोबाइल में चला जाता है ध्यान। ये एकाग्रता आपकी भंग हो रही है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा समय दीजिए, तभी आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे 3-4 घंटे कब सोना चाहिए, ये आप 3-4 दिन का ऐसा कोई सिनेरियो हो, जैसे आपका कोई मेंस का एग्ज़ाम हो और आपके पास रिवीजन का समय काफ़ी कम है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। वैसे भी 3-4 घंटे सोएंगे, रिवीजन करेंगे, वो हौच पौच हो ही जाता है, लेकिन ये थोड़े समय के लिए करना तो ठीक है। और ऐसे में जब आप 3 या 4 या 5 घंटे की नींद ले रहे हैं तो मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आप इसे एक लॉन्ग टर्म में खींच करके चलें कि नहीं मैं 4 ही घंटे सोऊंगा और सिलेक्शन जल्दी ले लूँगा, तो पॉसिबल नहीं है। किसी के लिए हो सकता है तो फिर वो अलग ही बात है। मैं एक नॉर्मल
एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उससे आपका जो दिमाग है सही तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा चीज़ों को, जो आप पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से आपके दिमाग में बैठेंगे नहीं और आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, एक ही लेवल पे फंसे हुए रह जाएंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इस तरह अगर आपको कोई सलाह भी देता है या आप किसी से इन्फ्लुएंस भी होते हैं कि 4 ही घंटे सोते हैं, 3 ही घंटे सोते हैं, तो आपके सिलेक्शन और आपके मेंटल हेल्थ के लिए वो इतना अच्छा होगा नहीं। आगे चल के आपको फ्रस्ट्रेशन ही हो जानी है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर कब होगा, ऐसे पढ़ के फ़ायदा ही क्या है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो फॉलो करना शुरू करिए, और हेल्प मिलती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।